जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद इन चुनावों के मद्देनजर राजनीति भी गर्मा गई है। पहले आपको समझा देते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में कब और कैसे चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में सितंबर और अक्टूबर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। इनकी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और साथ ही तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है। तो वहीं साल 2019 में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया था, जिसके बाद ये पहली बार है जब चुनाव होने वाले हैं। तो वहीं इसी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद विधानसभा का पहला कदम राज्य से विशेष दर्जा छीने जाने को लेकर केंद्र के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करना होगा। जी हाँ, अब चुनावों के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दे दिया है। आइए चलिए जानते हैं। उमर अब्दुल्ला ने विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ लोगों से छीने गए उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के निर्वाचित विधानसभा के कामकाज का पहला आदेश न सिर्फ भारत के बाकी हिस्सों को बल्कि पूरी दुनिया को ये बताना होना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ जो हुआ उससे जम्मू कश्मीर के लोग सहमत नहीं हैं और फिर हम वही करना शुरू कर देते हैं जो हमारे साथ किया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के बाद अपने पहले फैसले में आर्टिकल 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ पार्टी प्रस्ताव पारित करेगी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा अपने पहले काम के रूप में क्षेत्र से राज्य का दर्जा और साथ ही विशेष दर्जा छीनने के केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़ी रहेगी। तो वहीं आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला का ये बयान भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव के ऐलान के बाद आया है। जम्मू कश्मीर में 18 और 25 सितंबर और साथ ही 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 4 अक्टूबर को होनी है। घाटी में पिछली बार विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2014 में हुए थे। तो वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होने पर चुनाव में भाग नहीं लेने की बात तक कह दी थी, जबकि उनके पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला आगामी चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार के शासन के खत्म होने की उम्मीद जताते हुए कहा था कि मैं इस फैसले का ईश्वर से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि इस संसदीय चुनाव के लिए तैयार थे और हमने अनुरोध किया था कि विधानसभा चुनाव भी उसी समय कराए जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।